हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। और देखिए हमारा 11th क्लास एनसीईआरटी चल रहा है, तो आज उसी में हम चैप्टर 8 को शुरू करेंगे। ये है हमारा चैप्टर 8 संस्कृतियों का टकराव। तो इस चैप्टर में बेटा 15वीं से 17वीं शताब्दी तक यूरोपवासियों और उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका के मध्य संघर्ष की स्थिति को दर्शाया गया है। क्योंकि यूरोपवासी जो थे हमेशा से बहुत ही तीव्र बुद्धि के रहे हैं और उन्होंने हर जगह अपने फ़ायदे के हिसाब से काम किया है, तो इसीलिए अब वो इन क्षेत्रों में भी बढ़ते हैं और अपना फ़ायदा उठाते हैं। अफ्रीका से जो है वो मज़दूर पकड़ के लाते हैं और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जो बागान है वहाँ पर उनसे काम करवाते हैं। और अब आप ये मैप देख लीजिए, इस मैप में देखिए उत्तरी अमेरिका है, इधर ये दक्षिणी अमेरिका है, मेक्सिको की खाड़ी है, ये एज़टेक साम्राज्य है, इसकी राजधानी है टेनोक्टिटलान, और ये माया संस्कृति है, ठीक है। और ये पनामा है, इधर तो थोड़ा सा ये जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे बहामा द्वीप है, ये अटलांटिक सागर है, और यहाँ पे इनका साम्राज्य है, ठीक है। ये दक्षिणी अमेरिका में, और दक्षिण अमेरिका की इस साइड में मैप दिया हुआ नहीं, इधर ब्राज़ील आता है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं। दी मोशन ग्रंथ किसकी रचना है? गैलीलियो की। रॉयल सोसाइटी का गठन किया गया था 1662 में लंदन में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए। नेक्स्ट है इंडीज़ का अर्थ है कोलंबस द्वारा लिया गया भारत और भारत के पूर्व में। यूरोपवासी अफ्रीका से गुलाम पकड़कर कहाँ भेजते थे? उत्तरी व दक्षिण अमेरिका में। और कैरिब क्या था? कैरिब था अमेरिका के खूंखार कबीले। तो ये देखिए आप इस मैप में, ये कैरेबियन सागर है, तो इन्हीं क्षेत्रों में रहने वाले जो कैरिब थे वो खूंखार कबीले थे। फिर है मैक्सिको और मध्य अमेरिका के समुदाय थे एज़टेक और माया समुदाय। फिर है पेरू का समुदाय था इंका, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, दक्षिण अमेरिका में ये इंका समुदाय है पेरू का। उसके बाद में है तुपीनांबा लोगों का निवास स्थान था दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों पर ब्राज़ील नामक पेड़ों के जंगलों में। कौन लोग थे ये? तुपीनांबा। आप मैप में देखिए, ये है ब्राज़ील हिस्सा, तो यहीं पे जो है तुपीनांबा लोग रहते थे। 12वीं शताब्दी में एज़टेक लोग उत्तर से आकर कहाँ बस गए थे? तो मैक्सिको के मध्यवर्ती घाटी में। एज़टेक लोगों में राजा माना जाता था सूर्य देवता का प्रतिनिधि। चिनप्पा थे मैक्सिको झील के कृत्रिम टापू जो एज़टेक लोगों ने बनाए थे, उन्हें क्या कहते थे? चिनप्पा। तो इस तरह के शब्द जो हैं उन्हें उनका अर्थ हमें पता होना चाहिए। माया लोगों की सभ्यता का प्रमुख आधार क्या था? मक्का की खेती। माया लोगों की लिपि थी चित्रात्मक, इसे पढ़ा नहीं गया है। फिर देखिए दक्षिण अमेरिका की देशज संस्कृतियों में सबसे बड़ी थी पेरू की क्वेचुआ या इंका लोगों की संस्कृति, ठीक है। अब आप इस मैप में देखिए, ये है पेरू, और यहाँ की जो संस्कृति थी वो, और इधर नीचे है चिली, और यहाँ पे नीचे अर्जेंटीना। फिर 12वीं शताब्दी में प्रथम इंका शासक मैको कपाक ने अपनी राजधानी बनाया कुजुको। इंका साम्राज्य का विस्तार था इक्वाडोर से चिली तक। ये है इक्वाडोर और ये है चिली, ठीक है। तो इक्वाडोर से चिली तक कौन सा साम्राज्य था? यहाँ से यहाँ तक इंका साम्राज्य था। इंका साम्राज्य का विस्तार था और ये 3000 मील तक था। इंका प्रशासन की भाषा थी क्वेचुआ। इंका लोगों द्वारा कृषि की जाती थी मक्का की और आलू की। इंका साम्राज्य की बनावट थी पिरामिड नुमा। कुतुब नुमा दिशा सूचक यंत्र का विकास हुआ 1380 में, और विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को अक्षांश व देशांतर रेखाओं पर व्यवस्थित किया गया टॉलेमी के द्वारा। किसने बताया कि दुनिया गोल है? तो टॉलेमी ने बताया। पहले इतिहासकार समुद्री यात्राओं को कहते थे खोज यात्रा। पुर्तगाल स्वतंत्र राष्ट्र बना 1139 में स्पेन से अलग होकर। पुर्तगाल का राजकुमार किस नाम से प्रसिद्ध था? नाविक या नेविगेटर के नाम से। अफ्रीका में पुर्तगालियों ने कहाँ अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया? तो बोजाडोर में। अब देखो मैक्सिको की माया संस्कृति ने 11वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान उल्लेखनीय उन्नति की। ये जो है बुक में एक पिक्चर दी गई है
माया मंदिर टिकल की, ग्वाटेमाल, 8वीं शताब्दी का। तो आप देखिए ये बुक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी में से बहुत से क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।